तुम क्या जानो पान कैसे खिलाया जाता है। अरे पान खिलाने से पहले उसमें चूना कत्था लगाया जाता है, फिर आवाज लगाया जाता है। अरे आ जाओ टूटे दिल वालों, यहाँ रड़ुओं को फ्री में पान खिलाया जाता है। नमस्कार भाई लोग, मैंने स्पेशल पान की दुकान खोल दिया है, क्योंकि भैया हमारे देश में उतना तो पुल भी नहीं टूटता जितना आजकल के लड़कों का दिल टूट रहा है। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही है, दिल टूटते ही आजकल के लड़के सीधा सिगरेट बीड़ी गुटखा ही तोड़ते हैं। अच्छा, मेरी माँ चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं और मेरे बाबूजी चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन जब मुझे समझ में आया चाहे डॉक्टर बनूं चाहे इंजीनियर, चूना तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक चूना नहीं लगाएंगे तो धन नहीं आएगा। मैं सोचा जब चूना लगाकर ही धन लेना है तो क्यों ना पान की दुकान खोल ली जाए। अच्छा, मेरे माँ बाप भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदार सब यही सोचते हैं कि मैं रोज दारू पीता हूँ, लेकिन मैं रोज नहीं पीता हूँ यार। जिस दिन ज्यादा कमाई हो जाती है उस दिन तो पी लेता हूँ, जिस दिन कमाई कम होती है उस दिन मैं भांग खा लेता हूँ, भांग। अब लोग सोचते हैं मैं दारू बिना मतलब के पीता हूँ। भाई कोई भी चीज कोई आदमी बिना मतलब के नहीं करता है। 2 बार मेरा दिल टूटा है, लोगों का एक ही बार टूटता है तो जहर वहर खा लेते हैं। मैं तो चलो फिर भी ठीक हूँ, दारू पी के ही काम चला ले रहा हूँ, इससे कम से कम जिंदा तो हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बार मुझे फेसबुक पर प्यार किया, 5 बार उसका रिचार्ज कराने के बाद मुझे पता चला जिस लड़की को मैं राधा समझ रहा था वो राधा नहीं रमेश है, रमेश। दूसरी बार मैंने पारो से प्यार किया, हाँ वही पारो जिसने देवदास को धोखा दिया था, किसी और से शादी कर ली, धोखा दे गई मुझे। और शादी भी किससे किया उसने, साला वो गली का हग्गन हलवाई, साला पेड़े के जैसे दिखने वाला हलवाई मेरी जलेबी जैसी पारो को फंसा के ले गया। क्या नहीं किया उसके लिए मैंने, उसके भाई को जूता दिलाने के लिए मंदिर से जूता चोरी किया। उसके बाप को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था, उसके बाप को रेडियो दिलाने के लिए मैंने अपने सगे फूफा की नसबंदी करा दी। हजारों रुपए खर्च किए मैंने उस पर, गम इस बात का नहीं, अरे गम तो इस बात का है हजारों रुपए खर्च करने के बाद उसने शादी हग्गन हलवाई से कर ली। अगर शादी ही करना था तो किसी टाटा बिरला अंबानी से करती, कम से कम मैं भी सीना चौड़ा करके बोलता शादी से पहले मैं पारो से प्यार करता था। और तो और अगर किसी मालदार आदमी से शादी किया होता कम से कम मैं कभी उससे उधार मांगता, 150 मुझे भी तो मिल जाते।
तीसरी बार मैंने सोचा अब प्यार करूंगा तो अपनी बीवी से ही, और इसीलिए मैंने शादी कर लिया। शादी इसलिए किया था कि बीवी से प्यार मिलेगा। प्यार तो दूर की बात, अब टाइम पर खाना भी नहीं मिल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना परेशान तो मैं राधा और पारो से भी नहीं हुआ था, जितना परेशान मैं अपनी बीवी से हो जाता हूँ। भाई अगर अभी तक कुंवारे हो ना, तो कुंवारे ही मर जाना। शादी करने की तो दूर की बात, शादी के बारे में कभी सोचना भी मत। भाई शादी के बाद मेरी हालत ये है, अगर पुराने गाने सुनता हूं तो बीवी बोलती है, किसकी यादों में खोए हो। वहीं अगर नए गाने सुनता हूं तो कहती है, बड़ी जवानी छाई है। अब आप लोग बताइए, बेचारा आदमी सुने तो सुने क्या। मेरे भाइयों एक बात याद रखना, बीवी की बातें और पंडित जी की कथा दोनों एक जैसी होती हैं। समझ में भले ही ना आए, लेकिन ध्यान लगा के सुनना पड़ता है। दोस्तों मेरी किस्मत इतनी खराब है, प्यार किया तो प्यार नहीं मिला, शादी किया तो बीवी सही नहीं मिली, अब ये दुकान खोला तो पैसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी आता है बीड़ी उधार की पीता है, गुटखा उधार खाता है, पान उधार खाता है। मैं कसम से बता रहा हूं, मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, अगर मैं शमशान खोल लूं तो लोग मरना ही बंद कर देंगे। दोस्तों जब मेरी शादी नहीं हुई थी, किचन को रसोई घर कहते थे, जहां 4 बातों का विचार किया जाता था। खाना कब बनेगा, खाना कितना बनेगा, खाना कौन कौन खाएगा, खाना किस टाइम बनेगा। लेकिन मेरी शादी होते ही रसोई घर किचन में बदल गया। अच्छा, रसोई घर और किचन में क्या अंतर होता है जानते हो? जहां रस बरसे उसे रसोई घर कहते हैं, और जहां खाना कम बने लेकिन किचकिच ज्यादा हो, उसे ही किचन कहते हैं। अच्छा, जब किचन की बात हो ही रही है तो मैं बता दूं, आजकल जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अगर आपकी बीवी किचन में खाना बना रही है तो उससे भूल कर भी बहस मत करें, नहीं तो उसके मुंह से बम, गोला, बारूद सब निकल सकता है। क्योंकि किचन में खड़ी पत्नी बॉर्डर पे खड़े किसी फौजी से कम नहीं होती है। अच्छा, जब पत्नियों की बात चल ही रही है तो मैं बता दूं, पत्नियां एकदम कूलर की तरह होती हैं, जिसमें ठंडक कम लेकिन आवाज बहुत ज्यादा होती है। और तो और इनका कोई रिमोट भी नहीं होता है। वहीं हम पति बेचारे एकदम एसी की तरह होते हैं, जो बाहर कितना भी शोर कर लें लेकिन घर में एकदम शांत और ठंडे रहते हैं। और तो और हम लोगों का रिमोट भी बीवियों के हाथ में होता है।
अच्छा, मेरी बीवी शादी से पहले सारी गृहस्थी जानती थी, कढ़ाई जानती थी, बुनाई जानती थी, सिलाई जानती थी, पेंटिंग जानती थी। मुझे आज भी याद है जब इसे पहली बार देखने गया था तो घर की तकिया, घर के पर्दे सारी खोल एकदम कढ़ाई बुनाई करके एकदम चमका के रखी थी पूरे घर को। लेकिन जैसे ही इसकी शादी हुई भाई साहब, ये सब कुछ भूल गई और हमेशा बीमार होने लगी। मैं कसम से बता रहा हूं, कोई भी बात होती है इसके सर में बहुत दर्द होता है। ये हमेशा उसी में फंसी रहती है कि सास ने गिरा हुआ गिलास नहीं उठाया, ननद ने आटा नहीं गूथा, देवरानी ने बर्तन नहीं धोया, पति 8 बजे तक सो रहा है, मैं अकेले क्यों करूं? मेरा अकेले का थोड़ी नहीं है। एक दिन मैं परेशान होकर सोचा क्यों ना 2-4 दिन ससुराल जाके घूम आता हूं, क्योंकि वहां जाने पर 200-400 विदाई में मिल जाता है, जिससे मेरा 4-5 दिन का दारू का खर्चा तो चल जाएगा। अच्छा, ससुराल से याद आया, मेरी सास बहुत चुलबुली है, जो भी मुंह में होता है सामने ही बोल देती है। एक बार मैं अपनी ससुराल चला गया, दाढ़ी बाल नहीं कटाया था, बड़े बड़े हो गए थे। दिन भर रुका, शाम को जब आने लगा मैं बोला सासू मां मैं जा रहा हूं, तो वो बोली इतनी भी क्या जल्दी है? अरे 2-4 दिन रुको, दूध दही खाओ फिर चले जाना। मैं बोला अरे सासू जी आज तो आपको मेरे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है, क्या बात है? वो बोली अरे प्यार व्यार कुछ नहीं कलमुहे, दरअसल मेरी भैंस का बच्चा मर गया है, जिसकी शक्ल बिल्कुल तेरे जैसी थी। तुझे देखेगी तो मेरी भैंस कम से कम दूध तो देती रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।